हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लिगैंड की बात करेंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रीड करते हैं तो वहां पर लिगैंड आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम मेटल और लिगैंड्स की जो बातें हैं मेनली करते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रीड करते हैं तो वहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल और लिगैंड राइट करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल और लिगैंड राइट करते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो देन हमें ये बात करना है, जो यल होता है ये क्या होता है? लिगैंड्स होता है। ये क्या है? इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो लिगैंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। दैट मीन्स लिगैंड्स ऐसी स्पीसीज होती है जिनके पास कम से कम, अगर हम बात करें मिनिमम, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये क्या कर सके? लिगैंड contain minimum one lone pair of electron and it can donate to metal atom और cation। आपको ये समझना है लिगैंड्स ऐसी स्पीसीज, ऐसी केमिकल स्पीसीज है जिनके पास कम से कम वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और साथ में इट कैन डोनेट, और ये डोनेट कर सके अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको? मेटल एटम और कैटायन। ये मेटल एटम या कैटायन को क्या कर सके? डोनेट कर सके। तो दैट मीन्स जो मेटल्स है इसके पास वन लोन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो सकता है? या तो न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है, न्यूट्रल स्पीसीज, और एनायन। क्या हो सकता है? एनायन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो H2, यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर है। NH3, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। Cl माइनस, Br माइनस एंड Cl माइनस, ये ऐसी स्पीसीज है जिनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। हम ऐसी स्पीसीज को लिगैंड्स बोलेंगे। साथ में ध्यान में रखना है कि जो लिगैंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे। अब जैसे मेरे पास कोई लिगैंड्स है तो यहां पर देखिए H2O है, यहां पर क्या है? NH3 है। यहां पर आपसे ये बातें की जाए कि कौन सा एटम्स डोनर एटम है तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर ऑक्सीजन एटम डोनर एटम है और यहां पर नाइट्रोजन एटम क्या है? डोनर एटम है। कोई भी स्पीसीज है जिसमें जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे। साथ में ये बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं लुईस के अकॉर्डिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। तो जो लिगैंड्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। और अगर इनकी बात करें कि और वर्क क्या हो सकता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा वर्क इनका होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगैंड्स बहुत ही मस्ट है। और लिगैंड्स कैसे होते हैं? ऐसी स्पीसीज है जिनके पास मिनिमम वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे डोनेट कर सके। किसको? मेटल एटम और कैटायंस को। आइए हम बात करते हैं कि लिगैंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एनी स्पीसीज, क्या जो स्पीसीज है वो क्या हो सकती है? ऑयल और मॉलिक्यूल्स दैट हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए मेटल कैटायन और मेटल एटम इज
इज कॉल्ड लिगैंड। तो क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लिगैंड। तो यहां पर जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपको ये ध्यान में रखना है, एनी स्पीसीज, और वो स्पीसीज क्या हो सकती हैं, कोई भी आपका आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, दैट है जिसके पास होना क्या चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, एंड दैट कैन, और साथ में क्या कर सके, वो डोनेट कर सके, डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए मेटल कैटायन, किसी मेटल कैटायन को या मेटल एटम को, इज कॉल्ड लिगैंड। उसे हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, सिंस ए लिगैंड इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यहां पर आपने क्या देखा कि इनके पास कम से कम क्या होना चाहिए, वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब हम लिगैंड्स को क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लिगैंड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ए लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इसे हम और क्या कह सकते हैं, ये हमारा लुईस बेस हो सकता है या क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जो एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि लिगैंड्स के पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना चाहिए और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। नेक्स्ट, the atom of ligand which donates lone pair of electron is called coordinating atom और donor atom। आपको यहां पर ये टर्म समझना है कि डोनर एटम हम किसे बोलते हैं। तो सिंपल मीनिंग ये है, जैसे मेरे पास एक लिगैंड है NH3 और यहां पर NH3 की में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेटिंग एटम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एटम क्या है और डोनर एटम क्या है, तो आपको क्या बोलना है, जो नाइट्रोजन है दैट मींस द एटम ऑफ लिगैंड, लिगैंड्स का वो एटम व्हिच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटम और डोनर एटम। कोऑर्डिनेटिंग एटम और डोनर एटम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो लोन पेयर होते हैं किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो यहां पर हमें देखना हो कि कोऑर्डिनेटिंग एटम्स कौन है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। जैसे NH3 में नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। अनदर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास क्या है, Cl माइनस है, Cn माइनस है, Br माइनस है। तो यहां पर जो आपका कोऑर्डिनेटिंग एटम है आपको देखना होगा, ये Cl माइनस हमारा एक ही है, इसमें Br माइनस ये आपका हो गया डोनर एटम। Cn माइनस में हमें ये देखना है किसके ऊपर माइनस है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है, दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग एटम और डोनर एटम। तो देन हमें ये समझना है कि लिगैंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और कोई भी अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स में वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है मेटल एटम्स को, उसी को हम कोऑर्डिनेटिंग एटम और डोनर एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिगैंड्स की बात कर ले, कुछ और लिगैंड की, तो हमारे पास मेनी टाइप्स लिगैंड है, जैसे CH3COO माइनस, ये भी हमारा लिगैंड्स है। ऑक्सलेट आयन, ये भी क्या होता है, लिगैंड्स होता है। साथ में NH3H2O आपको बता ही दिए हैं। CO कार्बोनिल लिगैंड्स होता है। तो मेनी लिगैंड्स हैं। अभी हम इसी लेक्चर में और आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात करने चल रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं और रीड करते हैं कि जो लिगैंड्स होते हैं, लिगैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। आपको बता दें कि डिपेंडिंग ऑन और डिपेंड्स ऑन
number of donor atom depends on number of donor atom. Ligands are classified as, जो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है और टाइप्स ऑफ लिगेंड दिए गए हैं वो इस बेस पे बताया गया है कि किसी भी लिगेंड्स में कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है। तो आइए हम बात करते हैं कि कितने डोनर एटम्स हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपके पास कोई लिगेंड्स है, उसमें जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। तो आपको सिंपल में ये समझना है, अगर मेरे पास कोई लिगेंड्स है और उस लिगेंड्स में ओनली वन डोनर एटम प्रेजेंट है तो उसे हम जो बोलेंगे उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो मोनोडेंटेट में क्या होगा, ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड, तो वो हमारा हो जाता है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाता है। तो बाइडेंटेट में हम बोलेंगे टू डोनर एटम, टू डोनर एटम। थर्ड हमारा हो जाता है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, मोर देन टू डोनर एटम। अब इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर थ्री डोनर एटम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। फोर है तो टेट्राडेंटेट बोलेंगे, टेट्राडेंटेट। और नेक्स्ट अगर सिक्स है तो हेक्साडेंटेट बोलेंगे। ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, पॉलीडेंटेट में, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। जो हमारा क्लासिफिकेशन बेस है वो किस पर है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स की मीनिंग है डोनर एटम। क्या मीनिंग है, डोनर एटम्स की, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स। और जो हम एटम्स की बात कर रहे हैं वो डोनर एटम्स की बात कर रहे हैं कि कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, उसी की बेस पे लिगेंड को हम मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट में क्लासिफाई करते हैं। एक फोर्थ हमारा नेक्स्ट आता है, वो होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो डोनर एटम्स होते हैं टू होते हैं, कितने होते हैं, टू डोनर एटम्स होते हैं, बट वन टाइम ओनली वन डोनर एटम गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम और मेटल कैटायन। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक को पढ़ेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं और पॉलीडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लें मोनोडेंटेट लिगेंड की। फर्स्ट मेरा होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स को हम यूनिडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं। लिगेंड्स इन व्हिच only one donor atom is present are called monodentate और unidentate ligand। ऐसे ligands जिनमें क्या होते हैं, only one donor atom, only one donor atom प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं या यूनिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NH3 में नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम्स है, H2O है, यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीजन डोनर एटम है, CO में ऑक्सीजन, Cn माइनस में Cn, OH माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जो निगेटिव है वो डोनर एटम हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, फ्लोराइड है, तो ये तो सिंगल है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आपका क्या है, फ्लोराइड फॉर्म में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड फॉर्म में है। तो ये क्या है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है।
क्यों मोनोडेंटेट लिगेंड्स हम बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डोनर एटम्स हैं वो कितने हैं? ओनली वन है। यहाँ पर जो डोनर एटम्स हैं वो कितने हैं? ओनली वन है। ये आपका पिरिडीन होता है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स और यूनिडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें डोनर एटम ओनली वन होता है। ये आपके पास एग्जांपल है जिसको हम समझ सकते हैं कि डोनर एटम्स कितने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड की। लिगेंड्स इन व्हिच टू डोनर एटम are present are called bidentate और didentate ligand। ऐसे लिगेंड जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। क्योंकि हमें पता है बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स या बाई या डाई अगर हम लिखें इसकी मीनिंग क्या होती है? 2 होती है। तो कोई भी ऐसा लिगेंड्स है जिसके पास 2 डोनर एटम्स है उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं ऑक्सलेट आयन। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन को हम OX और उस पर डबल माइनस चार्ज से दिखाते हैं। यहां पर देखो ये ऑक्सलेट आयन का फार्मूला है और ऑक्सलेट आयन के फार्मूला में हम देखें तो एक ही ऑक्सीजन ये डोनर एटम और दूसरी ऑक्सीजन ये, तो 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Gly माइनस, इसका जो शॉर्ट टर्म है, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है? NH2CH2COO माइनस। तो यहां पर एक जो OP माइनस है ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, और जो सबसे बिगिनिंग में आप देखेंगे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये डोनर एटम्स है। तो दैट मीन्स हम ये समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं वो कितने हैं? 2 हो गए, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट अगर और एग्जांपल्स की हम बात कर लें कि बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है, तो मेनली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है EN। EN का जो नेम होता है हम लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे तो एज ए EN फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CH2CH2NH2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, और नाइट्रोजन एटम्स के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होते हैं। तो ये जो 2 नाइट्रोजन एटम्स है, एक ये डोनेट कर सकता है और दूसरा ये डोनेट कर सकता है। देन हमें ये मिल रहा है कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे और डाइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स हैविंग 3 और मोर देन 3 डोनर एटम्स। 3 और मोर देन 3 डोनर एटम्स आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम 3 हो या मोर देन 3 हो उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। बट अगर हम पॉलीडेंटेट को डिवाइड करना चाहें तो ये और क्लासिफाई किया गया है। पॉलीडेंटेट को हम क्या राइट कर सकते हैं? ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट। फिर आपका क्या हो जाएगा? टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। आपको सिंपल में भी ये समझना है कि पॉलीडेंटेट्स में जो नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे वो क्या होंगे? 3 और मोर देन 3, मिनिमम 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। अगर आप इसको और भी क्लासिफाई राइट करना चाहते हैं तो अगर 3 डोनर एटम्स हैं तो इसको हम ट्राइडेंटेट राइट करेंगे, 4 डोनर एटम है तो इसको हम टेट्राडेंटेट राइट करेंगे, 5 डोनर एटम है तो इसको पेंटाडेंटेट राइट करेंगे, और 6 डोनर एटम है तो इसको हम हेक्साडेंटेट राइट करेंगे। एक एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमन यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, पॉलीडेंटेट लिगेंड के फॉर्म में, उसको हम राइट करते हैं
EDTA, और इस पे जो चार्ज होता है वो 4- होता है। कितना होता है? 4- होता है। इसका नाम अगर मुझे राइट करना हो, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या होता है आपका EDTA? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अगर इसका हमें क्या लिखना हो, फार्मूला लिखना हो कि क्या इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम ऐसे राइट करेंगे CH2 और इससे क्या जुड़ा है आपका नाइट्रोजन, साथ में ये क्या हो जाएगा CH2 COO माइनस, ये भी आपका हो जाएगा CH2 COO माइनस। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे कि जैसे 3 होगा तो हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट, 4 होगा तो टेट्राडेंटेट, ऐसे नाम दे देंगे। तो यहां पर देखो ये जितने भी ऑक्सीजन माइनस है ये क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो 4 तो ये हो गए, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो एक ये डोनेट करेगा तो ये आपका 5th हो गया और ये क्या हो गया 6th हो गया। दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो टोटल हम देख रहे हैं, टोटल डोनर एटम की हम बात करें तो 6 डोनर एटम प्रेजेंट है। कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है? 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट है। तो इसके हम 2 नेम दे सकते हैं। एक नेम क्या हम बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगैंड बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगैंड। अदर नेम अगर हमें देना होगा सिंपल, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, और पॉलीडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड। तो दैट मींस जो पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होते हैं उनमें मिनिमम 3 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिमम आपके 4 5 6 7 हो सकते हैं। जैसा होगा उसी अकॉर्डिंग हम नाम उसका राइट कर देंगे, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। बेस्ट एग्जांपल हम यूज क्या करते हैं, EDTA 4- क्या नेम होता है इसका, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन, उसका ये फार्मूला होता है। और यहां पर टोटल नंबर आप जो डोनर एटम है वो कितने हैं, 6 हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेक्साडेंटेट लिगैंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड्स की। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड्स होते हैं। मोनोडेंटेट अभी आपको पढ़ाया गया जिसमें ओनली 1 डोनर एटम होता है, बट अगर ये मोनोडेंटेट है, ओनली 1 डोनर एटम है, तो क्यों हम इसे एम्बीडेंटेट राइट कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं चीज क्या है। एम्बीडेंटेट लिगैंड्स व्हिच हैव 2 डोनर एटम, इसमें क्या होने चाहिए, जो डोनर एटम्स है वो 2 होने चाहिए, बट वन टाइम ओनली 1 एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको ध्यान में रखना है ऐसे लिगैंड्स जिनमें डोनर एटम तो 2 होते हैं बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में 1 टाइम ओनली 1 डोनर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल वे में हम देखें, मेरे पास एक लिगैंड है NO2-, क्या है, NO2-। आपको पता है नाइट्रोजन पे चार्ज है, या नाइट्रोजन के पास वैसे भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर 2 ऐसे एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बट जब ये मेटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो 1 टाइम आपको ये चेक करना है कि दोनों एटम्स एक साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेंगे। इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो कंडीशन है वो नियर अबाउट क्या हो जाएगी, वो कुछ चेंज हो जाएगी और कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ, कुछ ऐसे हम देखने को मिलेगा। देखिए जो फर्स्ट आपको हम बता रहे हैं इसमें NO2 का जो नाइट्रोजन एटम्स है वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, किसको, मेटल एटम्स को। किसको डोनेट कर रहा है, मेटल एटम्स को। बट इन कंडीशन अगर हम देखें, जो ये आपका NO2 है इसमें जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव है ये क्या कर रहा है, अगर निगेटिव है तो हम दिखा सकते हैं कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है,
कॉमनली अगर हम बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, बट अगर इसके ऊपर निगेटिव है तो हम कितने राइट कर सकते हैं, 3 लोन पेयर्स। और जब 3 लोन पेयर्स है तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये आपका डोनेट कर रहा है, ठीक है। 3 लोन पेयर निगेटिव से आया है इसलिए राइट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो 2 सिचुएशन है, NO2 जो है वो आपका NO2 माइनस एक लिगेंड्स है, इसमें 2 एटम्स है और दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आप है। लेकिन वन टाइम अगर हम देखें तो एक बार नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और सेकेंड टाइम हम देखें तो ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें डोनर एटम कितने हो, 2 हो, बट उनका जो बिहेव्स हो वो एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड हो, उनको हम एम्बिडेंटेट बोलेंगे। नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स की हम बात करें, दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि हमारे पास कोई लिगेंड्स है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो हम ले लेते हैं HCl माइनस और इसी को हम NCS भी राइट कर सकते हैं, NCS भी राइट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है, ध्यान हम देंगे कि नाइट्रोजन के पास इस पे देखिए निगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। सल्फर के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, डोनेट्स कर सकते हैं, क्या कर सकता है, डोनेट्स कर सकते हैं। तो वन टाइम ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इस मेटल को जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया जा रहा है वो सल्फर से, किससे दिया जा रहा हो, सल्फर से डोनेट किया जा रहा हो। तो ये तो सिचुएशन जो आपकी हो गई, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और सेकंड ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा हो वो नाइट्रोजन द्वारा दिया जा रहा हो, किसके द्वारा दिया जा रहा हो, नाइट्रोजन दिया जा रहा हो। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। तो दैट मीन्स क्या समझ में आया कि लिगेंड्स मेरा वही है, लिगेंड्स मेरा वही है, नंबर ऑफ एटम्स वही है। यहां पर भी 2 डोनर एटम्स है, सल्फर और नाइट्रोजन, यहां पर भी सल्फर और नाइट्रोजन, बट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो दैट मीन्स बिहेव इनका जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स का है, बट एक्चुअल में ये मोनोडेंटेट नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डोनर एटम कितने प्रेजेंट है, 2 डोनर एटम्स है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।